यस। तो बच्चों कल तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, ठीक है, उसके अंदर पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, वहां से हम लोगों को स्टार्ट करना था। अप्रोक्स हम लोग 8 to 9 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज बच्चों अब स्टार्ट करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, जिसको बच्चों हम शॉर्ट में बोल सकते हैं पीपीएम, ठीक है, पीपीएम। तो ये होता क्या है, तो बेटा यहाँ पे जो मिलियन वर्ड यूज किया गया है पीपीएम के लिए, हम बच्चों यूज करते हैं 10⁶, ठीक है, काफी बड़ा नंबर है ये, ठीक है। और तो इसके लिए आपका बेसिक सा फॉर्मूला क्या होगा पीपीएम का, दिस पीपीएम इज इक्वल टू, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आपका, सॉल्यूट का बेटा जो पार्ट होगा वो ऊपर डिफाइन किया जाएगा। अब वो सॉल्यूट आपका चाहे ग्राम में हो, चाहे बच्चों वो आपकी एमएल में हो, चाहे वो लीटर में हो, है ना, किसी भी टर्म में हो, डिवाइड बाई नीचे आपका सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन ही बच्चों किसी भी टर्म में हो सकता है, ग्राम के टर्म में आप ले सकते हो, एमएल में ले सकते हो, आप लीटर में ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जो यूनिट ऊपर होना चाहिए वही यूनिट आपकी नीचे भी होनी चाहिए, ये थोड़ा सा आपका यहाँ पे क्लियर पॉइंट रखना पड़ेगा, यूनिट्स मस्ट बी सेम। और बेटा यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10⁶ के साथ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पार्ट्स पर मिलियन। ऊपर बच्चों जो भी पार्ट होगा वो आपके सॉल्यूट का होगा, नीचे आपका सॉल्यूशन का होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेम यूनिट, यूनिट मस्ट बी सेम, सेम यूनिट, ठीक है, इसको स्टार कर लेना। इसी तरीके से बच्चों आपका पार्ट्स पर बिलियन भी होगा। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट्स पर बिलियन। तो पार्ट्स पर बिलियन में, जिसको हम लोग बेटा शॉर्ट में लिखते हैं पीपीबी, इसके लिए जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो 10⁹ यस, करेक्ट। और इसका बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन दैट इज इक्वल टू, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है तो सॉल्यूट ऊपर डिफाइन होगा, नीचे आपका हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, 10⁻, किससे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो सॉल्यूट है या जो आपका सोल्यूशन टर्म है, ये आपका ग्राम में हो सकता है, एमएल में हो सकता है, लीटर में हो सकता है। लेकिन जब आप दोनों को इनको यूज करोगे तो वहां पे ध्यान रखना है बच्चा कि जो यूनिट है ना वो आपकी मस्ट बी सेम, यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट आपकी डिफरेंट हो जाएगी तो फिर आंसर आपका गलत है। ऐसा नहीं कि ऊपर लीटर ले लिया, नीचे आपने कुछ और टर्म ले लिया तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ऊपर लीटर तो नीचे भी लीटर, इस तरीके से। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, एक नोट लेते हैं यहाँ पे, न्यूमेरिकल करेंगे, आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। हार्डनेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एज वेल एज बच्चों वाटर पॉल्यूशन भी हम ले सकते हैं, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड बाय पीपीएम, ठीक है। जनरली हम पीपीएम से यूज कर सकते हैं या बच्चों हम पीपीबी से भी डिफाइन करते हैं। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में यूज कहाँ पे करना होता है, जब भी बच्चों हमें हार्डनेस वाटर मॉलिक्यूल्स की डिफाइन करनी है, या फिर आपका जो एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पीपीवी और पीपीएम का यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इस टेम्परेचर का जो बच्चों इफेक्ट है, ठीक है, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, द कॉन्सेंट्रेशन टर्म, द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स which contains volume, which contains volume are
इफेक्टेड बाई टेम्परेचर, इफेक्टेड बाई टेम्परेचर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म से बेटा आप, मैं एक इजी ट्रिक बता रहा हूँ, बस वही आपको रखना। कॉन्सेंट्रेशन टर्म के साथ बच्चों हम रिलेट करेंगे टेम्परेचर को, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर को रिलेट करने वाले हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म के साथ। तो जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। हम इससे हम कोशिश करेंगे चीजों को रिलेट करने की, ठीक है। वॉल्यूम के साथ आप रिलेट मत करो, आप यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन टर्म और ये 1/T है ना, इसके साथ आप यहाँ से रिलेट करो तो आपको ठीक रहेगा। इसमें कौन कौन से बच्चों आपके टर्म्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर से इफेक्टेड होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, तो उन पे हम बात करेंगे। टर्म्स इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, कौन कौन से टर्म बच्चों ऐसे हैं कॉन्सेंट्रेशन के जो टेम्परेचर से इफेक्टेड होंगे। जिसमें एक तो आपका आता है मोलरिटी, नॉर्मलिटी, और बच्चों परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। ये जो टर्म है ये होते हैं 1/T, मैं रिलेशन लिख रहा हूँ इसके साथ, ठीक है। एक तो ये आपको ध्यान देना है। सेकेंड बच्चों में लिख रहा हूँ टर्म्स नॉट इफेक्टेड बाई टेम्परेचर, ठीक है। कौन कौन से टर्म ऐसे हैं जो टेम्परेचर से आपके इफेक्टेड नहीं होते हैं। जिसमें बच्चों आपका मोल फ्रैक्शन पॉपुलर है, ठीक है। जिसमें आपका मोलिटी वाला जो टर्म ने, अच्छा अब एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे चलो ये और एक और यहाँ पे आपका रहता है वेट बाई बॉल, वेट बाई वेट, वेट बाई, ओके हाँ, वेट बाई वेट, ठीक है। वेट बाई वेट भी इसी कैटेगरी में है, ठीक है। इसको हमने क्रॉस कर दिया है, ये डिपेंड नहीं करते हैं टेम्परेचर से, यहाँ पे कोई भी ऐसा आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से टर्म है वो मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया है। जिसमें बच्चों आपका मोलिटी भी, ये तो हम जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे मोल फ्रैक्शन होता है वैसे ही वेट फ्रैक्शन है ना, वेट फ्रैक्शन भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो वेट फ्रैक्शन भी अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन तो हो ही गया है, परसेंटेज वेट बाई वेट हो गया है, और मोलिटी आपकी डिपेंड करती है, नॉर्मलिटी भी है, वेट बाई वॉल्यूम आपका अफेक्ट होता है। मोलिटी बच्चों भी अफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। मोलिटी स्मॉल है, मोलिटी भी यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगी। तो ये कुछ जनरल जनरल से बातें हैं, जनरल इंट्रोडक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस बच्चों, कोई डाउट है किसी बच्चों को? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बच्चों 9.8 ग्राम H2SO4 is dissolved या diluted in 100 ml solution, 100 ml solution, then नॉर्मलिटी क्या होगी, ठीक है। देन नॉर्मलिटी सॉल्व करो, फर्स्ट क्वेश्चन है। नॉर्मलिटी पूछी गई है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाई नीचे बच्चों वॉल्यूम इन लीटर। जीएमई किसका होता है, सॉल्यूट का। बीएल किसका होता है, सॉल्यूशन का, ठीक है। क्वेश्चन बच्चों बोला गया है कि 9.8 जो ग्राम है वो H2SO4 के हैं। इसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं बेटा किसमें, 100 ml सॉल्यूशन के साथ, ऐसा डिफाइन किया है। तो जो ये जो वॉल्यूम पार्ट है वो आपका लीटर में होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल एमएल में नहीं होना चाहिए, उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको रिलेशन पता है सब, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, वो कन्वर्जन, ठीक है। जीएमयू को बेटा हम लिख सकते हैं ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट इनटू बीएल, ठीक है। चलो बच्चों वैल्यू पुट करते हैं अपन, ठीक है। तो क्वेश्चन में ग्राम ऑलरेडी दे रखा है,
तो ग्राम कितना दे रखा है 9.8 है ना, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट बच्चों निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा H2SO4 का 98 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2H प्लस रिलीज होंगे है ना, बैलेंस फैक्टर इज 2, तो आपका हो जाएगा ये 49। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कितने करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग 100 ml है तो ml तो लिख लेंगे, लीटर में चेंज करना है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई। ठीक है, बस इसको सॉल्व करो और आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है बेटा, सभी को समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। इसके अंदर बेटा कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं 1 लीटर में, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको अपन शॉर्ट में सीसी बोलते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब की बात करते हैं तो 1 डेसीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब की बात करते हैं, वॉल्यूम के साथ बात कर रहे हैं इसलिए 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो रिजल्ट आपको यहाँ से ये भी मिल सकता है कि जो 1 ml है दैट इज इक्वल टू 1 cc, 1 ml इज इक्वल टू 1 cc। ठीक है, यस, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्ट करने को आएंगे, न्यूमेरिकल्स में आते हैं तो हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, और जैसे क्वेश्चन में आपको लिखा मिलता है डेसी नॉर्मल, तो डेसी नॉर्मल का मतलब 10⁻⁻1 या 1/10 लिख लो आप, n नॉर्मलिटी। नेक्स्ट बच्चों मैं बोलूं कि यहाँ पे सेंटी नॉर्मल क्या होगा, Cn मतलब सेंटी नॉर्मल क्या होगा, 10⁻², कैपिटल N नॉर्मलिटी ना, ये नॉर्मलिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ मिली नॉर्मल, तो क्या होगा 10⁻³ कैपिटल M। ये आपको यूज करना होगा, न्यूमेरिकल में आपको ये टर्म बच्चों बोले जाते हैं। ठीक है, लैंग्वेज के अंदर अगर बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए नॉर्मल, तो इसका मतलब बच्चों होता है 1 कैपिटल N कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है, अगर बेटा क्वेश्चन में लिखा है पेंटी नॉर्मल, तो बच्चों क्या मतलब होगा इसका, n/5। ठीक है, क्वेश्चन में बच्चों लिखा है सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल, तो इसका बच्चों मीन क्या होगा, n/2 हो, है ना, सेमी का मतलब हाफ होता है, ये सभी को पता है। बाकी बच्चों डेसीमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻1 मीटर में हम लिख सकते हैं। ठीक है, वो सब कन्वर्जन पता होना चाहिए, मैं बेसिक बेसिक बात कर रहा हूँ बिकॉज ये जरूरत पड़ती है, आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डेसीमीटर का मतलब मीटर में 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर की बात करते हैं तो ये 10⁻⁻2 ठीक है मीटर। जैसे अगर बच्चों बात करते हैं मिलीमीटर की, तो 10⁻³ मीटर। मैं ये बता दे रहा हूँ, ठीक है, फिर आप कभी मुझसे ये नहीं बोल पाओगे कि आपने ये बात नहीं बताई। ठीक है, 10⁻³ ग्राम, मिलीग्राम, है ना, ये डिफरेंट टर्म आपको मिल सकते हैं, इस तरीके से आप बिल्कुल कर पाओगे इसे। ठीक है, किलोग्राम में ग्राम कहते हैं, 10⁻³ ग्राम हम लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना, बेसिक टर्म है। ऐसे कोई भी इसे माइक्रो करके उसने बोल दिया ऐसा कुछ टर्म, तो ये 10⁻⁻6 कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं, ये सब आपको कन्वर्जन बहुत ही सही ढंग से आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दे रखा है कि इन डेसी मोलर H2SO4 400 ml solution, then gram of H2SO4। ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क। तो बेटा बहुत आसान से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे अपन। क्वेश्चन बेटा दे रखा है कि डेसी मोलर H2SO4, है ना, डेसी मोलर का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, यस, जहाँ पे इसकी मोलरिटी बच्चों कितनी होगी 1/10। ठीक है, ये पता चल गया आपको, है ना। सॉल्यूट बच्चों क्या है H2SO4, फिर बच्चों से बोला है कि 400 ml सॉल्यूशन। अब जो वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का वो कितना है 400 ml, हम इसको लीटर में चेंज करेंगे बाद में। आते हैं बच्चों फॉर्मूले की तरफ। आपसे ग्राम पूछा गया है ना, उसने ग्राम पूछा गया है, बताओ बच्चों कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपको पता है मोलरिटी इज इक्वल टू, तो आपको पता है कि ऊपर सॉल्यूट वाला पार्ट आता है, वो तो सॉल्यूट वाला पार्ट आता है, उसका ग्राम ही आपको लिखा जाएगा, तो मैंने बता के ग्राम के टर्म में लिख लिया ऊपर। ठीक है, डिवाइड बाई भाई मोल्स वगैरह निकालते हैं, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल्स को लिखने की जरूरत नहीं है पड़ेगी आपको, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि जो मोल्स आप ऊपर लिखते हो उसमें नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स मतलब ग्राम डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट,
सीधा आप लिखो उसको, ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई नीचे बी है, ठीक है। आपको बेटा क्वेश्चन में एम की वैल्यू दे रखी है 1/10, वैसे ही मोलर बोलते ही यहाँ पर उनको निकलना है एक्स ले लो, ठीक है, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट बेटा कितना हो जाएगा 98 H2 से 4 का। व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका कितना 400 ml है, लीटर में चेंज करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई, सिंपल कैलकुलेशन, आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ से। बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है, ठीक है, वो आप लोग करो। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बच्चों 20 ग्राम NaOH is present, NaOH is present in 200 gram solution, 200 gram solution, then molality, क्या होगी सॉल्यूशन की, करो सॉल्व, क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर बच्चों देखो 20 ग्राम NaOH दे रखा है, मतलब ये सॉल्यूट वाला पार्ट है, पर उसने बोला है कि ये प्रेजेंट है बच्चों किसमें 200 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में भी आपको दे रखा है, सब कुछ क्लियर। और उसने बच्चों यहाँ से पूछे मोलैलिटी क्या होगी, ठीक है, मोलैलिटी मतलब वो स्मॉल m, ठीक है। तो मोलैलिटी बच्चों इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम डिवाइड बाई, बताओ बेटा मोलैलिटी में क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, हम इसी तरीके से फॉलो करते हैं, सॉल्वेंट होता है ना नीचे, सॉल्वेंट होता है, तो ग्राम तो ऊपर हो जाएगा, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर सॉल्यूट वाला टर्म हो गया, मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पे केजी, और ये जो केजी होता है ना ये सॉल्वेंट का होता है, ठीक है, सॉल्वेंट का होता है, समझ में आ रहा है सभी को। तो यहाँ से बच्चों बात करेंगे m इज इक्वल टू, निकालना क्या है आपको मोलैलिटी, ग्राम बच्चों कितना रखा है सॉल्यूट का 20, तो 20 डिवाइड बाई NaOH का बच्चों कितना हो जाता है मास 40, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बेटा केजी कितना आना चाहिए, आप बताइए मुझे, क्या मैं 200 लिखूं यहाँ पे, हाँ क्या बच्चों ये आपको 200 लिखना नहीं बेटा, ये सॉल्यूशन का टर्म है, ये सॉल्यूशन का टर्म, मेरे को क्या लिखना है सॉल्वेंट लिखना होगा, अगर सॉल्वेंट लिखना होगा तो माइनस करना पड़ेगा, है ना भाई, सॉल्वेंट का वेट कितना होगा भाई, सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट, तो सॉल्वेंट का बेटा सॉल्यूशन कितना है 200, माइनस कर देंगे अपन 20, ये सॉल्यूट का है तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो 180 आपका सॉल्वेंट का होगा, हमें सॉल्वेंट यूज करना होगा, ये 200 यूज नहीं करना होगा, तो सॉल्वेंट मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा था, ठीक है, दिस इज सॉल्वेंट, तो आपको 180 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेकिन बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे आपको केजी में, ये केजी में हम यूज करते हैं, तो ऊपर आपको ग्राम में मिलेगा 180 ग्राम, इसको आपको केजी में मतलब 1000 ऊपर लाना पड़ेगा, बस इसको सॉल्व करो आंसर मिलेगा। बेटा कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो बताइए, बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है, उसको आप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 20 ग्राम NaOH is present, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, बिकॉज मुझे क्वेश्चन ज्यादा कराने हैं इसलिए मैं आगे चलता हूँ। 20 ग्राम NaOH is present with 200 ग्राम ऑफ वाटर, देन मोलैलिटी, देन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, ठीक है, मोलैलिटी इज कॉन्सेंट्रेशन, 20 ग्राम NaOH का दे रखा है सॉल्यूट, प्रेजेंट बच्चों 200 वाटर के साथ, देन मोलैलिटी क्या होगी, बताओ सभी लोग। यस करो बच्चों सॉल्व, ध्यान से सॉल्व करना है, आसान सा क्वेश्चन है यार, कुछ भी डिफिकल्ट है नहीं उसके अंदर, आपको सिंपल से बेटा आपको अब ये बात समझ लेना ना, जैसे बहुत से बच्चे समझ सकते हैं कि सर ऊपर जो दे रखा है वो आपका सॉल्यूट का है, नीचे आपका 200 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर मतलब बहुत से बच्चे ना इसको सॉल्यूशन समझ सकते हैं, बड़े बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, वो तो आपका सॉल्वेंट होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, कोई वाटर मॉलिक्यूल थोड़ी बेटा आपका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन तब बनेगा ना जब NaOH डाल दोगे उसके अंदर, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, मतलब आपका जो पानी है ना, इस पानी का वेट बच्चों 200 ग्राम है, उसमें डाला अपन ने ऊपर से 20 ग्राम NaOH, तो अभी जो क्वेश्चन में गिवन है 20 ग्राम NaOH वो आपका सॉल्यूट का मास है, 200 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स वो सॉल्वेंट का मास है, सब कुछ क्लियर है, यहाँ पे माइनस मत कर देना, फिर से वही ट्रेंड को फॉलो कर लो, तो आपने बताया था मैं तो ऐसा कर दिया, आपकी आपकी वजह से, मेरी वजह से मत करो ना, रूल्स की वजह से करो, तो बड़ा यहाँ पे मोलैलिटी क्या हो जाएगी 20 डिवाइड बाई, नीचे बच्चों जल्दी से बताओ, मॉलिक्यूलर वेट NaOH का लिखोगे,
अब मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं कल पढ़ा चुका हूँ आप लोग को इसे। हाँ, नेक्स्ट बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स, नीचे सॉल्वेंट है तो वो आपका 200, ऊपर आपका 1000 का मल्टीप्लाई कर देना, केजी में होता है नीचे, ठीक है। बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। अब ये बात सबको समझ में आई? चलो बहुत सही। नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन है 40 ग्राम मैथनॉल प्लस 70 ग्राम एथनॉल C2H5OH, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्वेश्चन बोलता हूँ, क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया कि बेटा 40 ग्राम मैथनॉल है, 70 ग्राम एथनॉल है, सॉल्यूशन बनेगा। आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ मैथनॉल फर्स्ट, सेकंड आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ एथनॉल C2H, जिसको एथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, C2H5OH, ठीक है। यस, क्या होगा आंसर बताओ भाई जल्दी से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप उसको सीधा भी निकाल दो, आप मोल फ्रैक्शन फॉर मैथनॉल निकालो ना, और दूसरे वाला पार्ट को 1 माइनस कर देना, तो आपका एथनॉल का आ जाएगा। या फिर आप इंडिविजुअल सॉल्व करो, तो वो भी आपका अपना तरीका है, लंबा जाएगा। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन फॉर मैथनॉल निकालो पहले तो आप। बेटा कैलकुलेशन सभी लोग करो, ऐसा मत सोचो कि मेरे से बन जाएगा तो मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ठीक है। ये बात याद रखो, आप यही करते हो कि क्वेश्चन बन जाएगा, मैं कैलकुलेशन क्यों करूं, कैलकुलेशन टीचर कर तो रहा है, मैं क्यों करूं। मैं क्यों करूं तो फिर पेपर में भी मैं क्यों करूं कि वही आदत लगी रहती है। अब फिर बाद में बोलते हो कि सिली मिस्टेक हो गई है। सिली मिस्टेक कुछ नहीं होती है, वो बिना प्रैक्टिस के जो जाते हैं बच्चे, उन्हीं की सिली मिस्टेक ज्यादा होती है, ठीक है। तो बेटा एक आध दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो वो सबको एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा गलती करते हो, आई थिंक आपकी प्रैक्टिस आपने सही से नहीं करी थी। तो ये आपका देख लो यहाँ से, मैं तुम्हें बेटा है ना 40 डिवाइड बाई 32 कर देंगे अपन। अगर उसने मोल फ्रैक्शन पूछा है ना, तो ये बात आपको बिल्कुल समझनी पड़ेगी कि भाई वहां पे आपको फिर मोल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और मोल्स निकालने पड़ेंगे तो मोल्स कैसे निकाले जाएंगे वो पता है, ग्राम के बिना ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट बेटा मैंने कल आपको बताया था, देखो मेथनॉल का भी सीधा बताया था, एथनॉल का भी सीधा बताया था, बस वही वैल्यूज है, आप उनको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से आपकी ये वैल्यू एक्स आ जाएगी। अगर आपको निकलना है फिर XC2H5OH, तो बस कुछ नहीं करना है, 1 माइनस कर देना किसकी वैल्यू, XCH3OH, या फिर आप इसको पूरा सॉल्व करना, जैसे इस तरीके से इसको मैंने सॉल्व किया, ठीक है। हो जाएगा सभी सॉल्व। लॉजिक समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन आप फटाफट साथ में करते चलो, ठीक है। यस, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ले बेटा, 40 ग्राम NaOH प्लस 180 ग्राम पानी, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। यस, ये जो दे रखा है यहाँ पे, और फिर उसने यहाँ पे पूछा है, ध्यान देना, ये बात आपको दे रखी है। फिर बेटा यहाँ पे उसने पूछा कि भाई XNaOH, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। यस, क्वेश्चन आया समझ में, आसान सा है बेटा। उसने जो पूछा है वो पूछा है XNaOH। तो मान लो बेटा ये एक NaOH का पार्ट है, ये वाटर मॉलिक्यूल आपको क्या पता है सॉल्वेंट होता है, दो दो आपको पार्ट दे रखे हैं। इसमें आपको हम x से कैसे लिखते हैं, जनरली x इक्वल टू लिखते हैं Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb, ठीक है, यही होता है। देखो जिन बच्चों की फिजिकल केमिस्ट्री वीक है, मतलब उनकी कैलकुलेशन उनकी अच्छी नहीं है, वो प्रैक्टिस कम करते हैं, ठीक है, उसका मतलब ये होता है। तो कैलकुलेशन इज द की पॉइंट, ठीक है, जो आपको बेहतरीन ढंग से आनी चाहिए। तो बच्चों निकालते जरा, यहाँ पे कितना दे रखा है इसका, 40 दे रखा है, ठीक है। 40 डिवाइड बाई 40, बहुत से बच्चों को फॉर्मूले आ जाते हैं लेकिन कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, ऐसा करते हैं बहुत बार, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों क्वेश्चन जेई मेंस के अंदर और नीट के अंदर फॉर्मूला बेस आ रहे हैं आजकल, बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल ऊपर कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, जरा देखो बेटा, ऊपर से 1 मिल गया, नीचे क्या मिल जाएगा 1, इधर आपका 10 11 हो जाएगा ये, ठीक है, 1/11 हो जाएगा सॉल्व। और फिर आपको x अगर पानी का निकालना है तो वो भी आपको निकाल पाओगे एक्स्ट्रा, 1 माइनस 1/11 कर दो सीधा, आंसर बच्चों 10/11। अब ऐसा मत करना कि एलसीएम लेने बैठ गए, 11 एलसीएम आ जाएगा, फिर 11 माइनस 1 10। तो ये टाइम आपको बचाना है, ठीक है, टाइम बचाना है, टाइम आपको ज्यादा नहीं करना। बड़ा बात समझ में आ गई सभी को, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टाइम को सेव करना है। क्वेश्चन बच्चों दे रखा है 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस
4 kg ऑफ वाटर। तो बच्चों उसने क्वेश्चन पूछा XCaCl2 क्या होगा। X मतलब वो मोल फ्रैक्शन, CaCl2 क्या होगा। क्या बच्चों आंसर होगा? यस। ऊपर देखो बच्चों केजी में दे रखा है, ये मोल्स में दे रखा है ना, अलग अलग टर्म में ध्यान देना। ठीक है, तो x से इक्वल टू बेटा होता तो वही है, बेसिक फॉर्मूला तो यही है, Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb। ठीक है, मैं बहुत ही बेसिक पार्ट से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको पता है बेटा मोल्स इक्वल टू ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर, दोनों को सेम टर्म में कर लो आप तो बेटर रहेगा ना। मोल्स इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता है कि ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो वहां से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो आराम से। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर? ओके। यहाँ तो आपको ऑलरेडी आपको मोल्स दे रखा है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, बट इसके साथ काम करना पड़ेगा आपको। तो ये 4 आपको दे रखा है, ठीक है ना, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है सभी को? या फिर आप ऐसा करो, आप और भी आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको दे रखा है ना, तो इसको मोल्स निकाल लेना। तो मोल्स के बेटा 4 डिवाइड बाई बाकी इसका जो आपका मॉलिक्यूलर वेट है वो नीचे आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? और फिर उठा के आप इसको सॉल्व कर लो। अरे सभी को बात क्लियर हो रही है? बताओ बच्चों, कोई कंफ्यूजन? यस, तो एक्स से कितना आया? बिल्कुल सही, करेक्ट है। एक्स से आपको कितना 2 मोल्स ऊपर हो जाएगा। ठीक है भाई, ए का निकालना है CaCl2 के बारे में, तो इसका 2 ऊपर हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 यहाँ पे होगा। बाकी बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मोल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, बस एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना। बाकी आपको अगर बाकी आपको एटॉमिक वेट वगैरह तो पता होगा, कैल्शियम का बच्चों कितना होता है 40 होता है, क्लोरीन कितना होता है 35.5 होता है। ये सब बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं, निकल जाएगा सभी बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है 4 ग्राम CaCO3 present in 400 gram solution, then percentage of weight by weight, है ना। फटाफट करो बेटा, क्वेश्चन आसान है बिल्कुल, क्योंकि हमें क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हैं। यस, तो बेटा क्या होगा, तो पहले इसका मीन समझ लो बेटा। पहले एक चीज मैंने बच्चों बोला वेट बाई वेट, तो वेट बाई वेट का मतलब मैंने बच्चों बोला कि सपोज 5% वेट बाई वेट। सपोज बच्चों मैंने लिख दिया यहाँ पे आपका NaCl। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो NaCl है बच्चों 5 ग्राम है, ऊपर वेट है नीचे भी वेट है, मतलब ग्राम ग्राम है। ठीक है, परसेंटेज के साथ बच्चों बात तो 100, तो मतलब आपका जो 5% का मतलब कि 5 ग्राम बच्चों किसके होंगे? NaCl के। किसमें प्रेजेंट होंगे? ये 100 ग्राम में। 100 ग्राम 100 ग्राम आपको यहाँ पे क्या होगा? सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। अब वो सॉल्यूशन बच्चों यहाँ तो कुछ दे नहीं रखा है, तो आपको अनडाउटली आपको वाटर मॉलिक्यूल्स पे लेना पड़ेगा, ये आपका स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो 5% वेट का मतलब ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, तो ऊपर वाला वेट 5 ग्राम, नीचे वाला जो वेट वो 100 ग्राम, वो होगा सॉल्यूशन का ऊपर वाला पार्ट NaCl को 5 ग्राम। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? ये बात आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। तो इसने ये वाली बात यहाँ से पूछी है, डाटा आपको गिवन ये है कि 4 ग्राम आपका CaCO3 है प्रेजेंट इन 400 ग्राम सॉल्यूशन में, ये बात दे रखी है उसने। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो वेट बाई वेट बच्चों क्या होगा फॉर्मूला? भाई WA डिवाइड बाई WA प्लस WB लिख सकते हैं इस तरीके बेटा, मल्टीप्लाइड बाई 100। ध्यान दो सभी लोग। यस, हो जाएगा बच्चों? अरे आसान है कि नहीं? तो इसमें आपका WA कितना बेटा हो जाएगा? 4। फिर और क्या होना चाहिए बताओ? WA प्लस WB। WA प्लस WB को क्या मैं 400 प्लस 4 लिख दूं? 404? गलत हो जाएगा बेटा, ये सॉल्यूशन का ऑलरेडी उसने बोला है, सॉल्वेंट नहीं बोला है। नीचे वाला टर्म ना ये सॉल्यूशन का होता है, WA प्लस WB। तो WA तो 4 ग्राम हो गया, नीचे बच्चों कितना होगा? 400 होगा, और मल्टीप्लाइड बाई 100, बिकॉज 400 ग्राम सॉल्यूशन के हैं। अपन कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या बच्चों बात समझ में आई? बहुत सही। अरे भाई 0 वगैरह कैंसिल कर लेना, इतना आपको करना पड़ेगा, बस छोटा सा है पार्ट। चलो बेटा, कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा हूँ, बेसिक पार्ट ये है कि कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ जाएगा, तो बाकी बातें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर सभी को? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 40 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विद 400 ग्राम वाटर, पानी, है ना, पानी के साथ बेटा। प्रश्न बोला है कि भाई परसेंटेज वेट बाई वेट के बारे में बता दो, परसेंटेज वेट बाई वेट के बारे में बता दो क्या हो। करो भाई जल्दी सॉल्व। 40 ग्राम उसने NaOH दे रखा है, बहुत सही। फिर बच्चों उसने 40 ग्राम पानी दे रखा है, तो पानी देते ही बड़ा पता समझ आने कि ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। तो अब जो नीचे आएगा ना WA प्लस WB, वो दोनों का एडिशन होगा।
ठीक है, यहाँ गलतियां होती हैं बहुत से बच्चों से, आपको लगता नहीं अभी, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हो ना तो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है आपके ऊपर, याद रखना हमेशा। जब एग्जाम में अपन बैठते हैं ना तो बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, प्रेशर में होते हैं, सीरियसली। अभी तो हम बिना कोई टेंशन के बैठे हैं ना, वो कंडीशन अलग है, ये कंडीशन अलग है, दोनों कंडीशन अलग अलग होती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसलिए कैलकुलेशन को अच्छा करो। तो बेटा डब्ल्यू कितना, 40 ग्राम लिख दूं ऊपर, डिवाइड बाई नीचे बच्चों क्या होगा, अब ऐड करना पड़ेगा, तो 40 प्लस 400 प्लस 40 और मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको आपको सॉल्व आ जाएगा आंसर सभी से, क्योंकि बच्चों वो आपका क्या है, सॉल्वेंट वाला पार्ट। अरे समझ में आया, हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 ग्राम ग्लूकोज, 30 ग्राम ग्लूकोज इन 2 लीटर, 30 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, देन परसेंटेज ऑफ वेट बाई वॉल्यूम, देन परसेंटेज ऑफ वेट बाई वॉल्यूम, क्या आंसर होगा। देखो बेटा क्वेश्चन में ग्लूकोज दे रखा है सॉल्यूट 30 ग्राम, और बेटा सॉल्यूशन का अमाउंट कितना है, लीटर में, वॉल्यूम में दे रखा है। अब पूछा भी उसने है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज पूछा है, तो देखो बेटा पता होना चाहिए इसका एग्जैक्ट मीनिंग फॉर्मूला क्या होगा। तो बेटा ऊपर W लिखा है ना तो वो ग्राम में लिखा जाएगा, नीचे वॉल्यूम है तो वो लीटर में होगा, मतलब नीचे वॉल्यूम वाला टर्म ऊपर वेट वाला टर्म है या मास वाला टर्म है, तो WA बच्चों वो ग्राम में डिफाइन होगा, डिवाइड बाई नीचे बच्चों क्या आएगा बताइए जरा, वॉल्यूम ए का प्लस वॉल्यूम बी का, नीचे वॉल्यूम आएगा ना, नीचे देखो बी लिखा है ऊपर W लिखा है, और टोटल बड़ा टोटल परसेंटेज की बात करते हैं तो हमेशा 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस आपको डाटा आपको दिख ही रहा है, बताओ बेटा जल्दी से, ऊपर W की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 30 ग्राम दे ही रखा है सॉल्यूट, डिवाइड बाई, अब बेटा वॉल्यूम WA कितना होगा, WB कितना होगा, ऑब्वियसली बच्चों वो सॉल्यूशन का टर्म होता है, सॉल्यूशन ऑलरेडी 2 लीटर दे रखा है, तो आप ml में लिखना, ठीक है, ml के अंदर। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी बातें हैं, गलतियां यहीं से होती हैं, बस इसको सॉल्व करना, आंसर आपको बिल्कुल मैच करेगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को, नो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप देखो अगर जिस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं इसी हिसाब से आपकी बिल्कुल स्पीड हो जाएगी, फिर कोई तकलीफ नहीं होने वाली। 2 ग्राम मोल्स ग्लूकोज इन 10 लीटर सॉल्यूशन, 10 लीटर सॉल्यूशन, देन परसेंटेज ऑफ वेट बाई वॉल्यूम, करो बच्चों सॉल्व जल्दी से, क्या आंसर होगा। यस, तो बच्चों देखो यार इसमें आपको पूछा गया है वेट बाई वॉल्यूम, ऊपर मतलब जो W लिखा है वो ग्राम में ऊपर टर्म होगा, नीचे वॉल्यूम वाला होगा, है ना, बिल्कुल सही से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। चलो देखिए बेटा यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो परसेंटेज में आपका WA जो ऊपर होगा वो ग्राम का हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे बच्चों क्या होगा, BA प्लस BB हो जाएगा, मतलब ये सॉल्यूशन वाले टर्म वॉल्यूम को लेके, है ना, ये ml में होगा, ml में, ठीक है, ml मिलीलीटर में, मल्टीप्लाइड बाई 100। बाकी वैल्यू जो बेटा रख लो जल्दी से, कितनी कितनी होनी चाहिए, तो भाई अब बच्चों ध्यान देना बिल्कुल, यहाँ पे अपन ने ना ऊपर जो दे रखा है ना कि 2 ग्राम मोल, ये वर्ड जो यूज किया है 2 ग्राम मोल ग्लूकोज, ठीक है, इन 10 लीटर, वो 10 लीटर की बेटा कहानी छोड़ दो आप, वो तो नीचे वॉल्यूम में आपको मिल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर WA क्या लिखा जाए बताओ जल्दी से, WA की वैल्यू क्या हो। तो देखो बेटा बहुत से बच्चे ना, ये बहुत बार बच्चे मेरे पास डाउट लेके आए हैं, सर मोल कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है लेकिन सर इसका मतलब समझ नहीं आता है, 2 मोल का मतलब क्या है, 2 ग्राम मोल का मतलब है, बच्चे होते हैं कंफ्यूज। ध्यान से देखो बेटा, 2 ग्राम, 2 ग्राम मोल इज इक्वल टू का मतलब है 2 मोल, ध्यान दो समझ लो सभी लोग। तो फिर अगर बेटा यहाँ पे मैं ग्राम को रिप्रेजेंट करूं तो ग्राम का क्या हुआ, 2 इंटू 180 मतलब 360, समझो ध्यान से, WA की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 360 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 360 होगा, डिवाइड बाई नीचे बताओ बच्चों कितना होगा, नीचे 10 लीटर दे रखा है, आपको ml में लिखना पड़ता है, ये बात बिल्कुल एकदम क्लियर है, आपको यहाँ पे ml लिखना होता है तो आपको ml लिखना पड़ेगा, तो मतलब 10 इंटू 1000 करना पड़ेगा, क्या बात समझ में आ रही है, बस मल्टीप्लाइड बाई 100, कितने बच्चों को बात समझ में आई। 2 ग्राम मोल को बेटा मैंने ग्राम में लिखना पड़ेगा, ऊपर WA ग्राम में, तो वो 160 आएगा, भाई ग्लूकोज का जो मास है वो तो आपको पता है, ठीक है 180, वहां पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन वो वैल्यू आपको ग्राम में हो जाएगी, तो आंसर बच्चों कितना हो जाएगा बताओ सभी लोग। अरे समझ में आ रहा है सभी को, कोई कंफ्यूजन, मैंने कैसे चेंज किया है, ग्राम मोल अलग वर्ड है, 2 देखो 2 मोल अलग है, 2 ग्राम का मतलब अलग है, 2 ग्राम मोल का मतलब अलग है,
सब कुछ अलग अलग है, सब कुछ एक जैसा नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर? कॉन्सेप्ट को समझो, आंसर बता दो चलो फटाफट से। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 4 मिलीग्राम फ्लोराइड आयन, F माइनस है, फ्लोराइड आयंस मैं चेक करूंगा लास्ट में कितने बच्चों ने आंसर्स किए हैं, है ना। फ्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट, ठीक है, फ्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट इन 2 kg इन 2 kg टूथपेस्ट। तब मंजन करते हो ना सुबह उठ के, बस उसी के अंदर टूथपेस्ट। देन कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन, देन कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड F माइनस आयन इन ppm, है ना, पार्ट्स पर मिलियन में। ppm के अंदर इसका जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो आपको बताना है। रिपीट करता हूँ बेटा, 4 ग्राम फ्लोराइड आयन प्रेजेंट है बेटा 2 kg टूथपेस्ट जो होता है मंजन करते हैं, ठीक है। देन कैलकुलेट दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन ppm। बताओ बेटा क्या होगा। तो यहाँ पे आप ppm का फॉर्मूला सभी को पता है, ठीक है। ppm का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, ऊपर आपका जो पार्ट वो सॉल्यूट का ही होता है ग्राम में, नीचे बच्चों अब ये बात समझ लेना, मैंने आपको जो बोला था ना, ग्राम हो ml हो लीटर हो, तो यहाँ ग्राम दे रखा है उसने, मिलीग्राम दे रखा है, तो मिलीग्राम को अपन ग्राम में चेंज कर देंगे, 4 × 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है, वो बात बिल्कुल क्लियर है। नीचे बच्चों सॉल्यूशन अगर ऊपर ग्राम में है तो मैंने बोला था नीचे भी ग्राम होना चाहिए, नीचे भी ग्राम होना चाहिए। अब बेटा मल्टीप्लीकेशन किसका होगा, 10⁻⁶ का, बिकॉज इट इज ppm। तो बेटा सॉल्यूट ऊपर जल्दी से बताओ कितना लिखा जाए, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज कर देना। तो बेटा ये 4 × 10⁻³ कितने बच्चों को समझ में आया सबको। नीचे बच्चों सॉल्यूशन होना चाहिए वो भी ग्राम के अंदर। तो बेटा ये टूथपेस्ट दे रखा है, ठीक है, 2 kg, चेंज करो बेटा ग्राम में, 2 × 10⁻³ होगा, 3 होगा, ठीक है, बताया था अभी आपको। और बाकी बच्चों जो मल्टीप्लीकेशन सामने देख रहा है 10⁻⁶, बस इसको आपको सॉल्व कर देना है इंटू 10⁻⁶। ये आपका यहाँ से 3 ऊपर आपका -3 कैंसिल नहीं होगा यार, ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट 2 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा 3, नीचे क्या बचेगा, तो सॉल्व करेंगे ये तो ऊपर चला जाएगा, ये पार्ट खत्म हो जाएगा, मतलब ये क्या बचेगा 10⁻⁶, नहीं सही है 2 ppm हो जाएगा सीधा, 2 ppm। नीचे देखा 10⁻³ वो तो खत्म हो जाएगा ऊपर साथ, बाकी आपको 10⁻⁶ वो लिखना पड़ेगा, उसका मतलब ppm, 2 ppm इज द आंसर। आया समझ में सभी को। तो टूथपेस्ट अगर 2 kg का होगा तो उसमें कितना फ्लोराइड बेटा आयन होगा, कितना फ्लोराइड आयन 2 ppm के साथ होगा, बहुत सही, गुड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 6 लीटर सी वाटर, ठीक है, समुद्र का पानी है, 6 लीटर बेटा ले लिया। देन वॉल्यूम ऑफ O2 गैस, then volume of O2 gas dissolved तो बेटा दे रखी है 10⁻⁻⁴ ml, ठीक है। देन कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन ppm, ठीक है। ppm के अंदर ppb लिख लो, चलो ppm तो कर लिया हम लोगों ने, ppb लिख लो चलो, है ना, ppb। तो ppb के अंदर पार्ट्स पर बिलियन में इसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होगा ऑक्सीजन का। तो जो रिपीट करता हूँ 6 लीटर बेटा क्या है, समुद्र का पानी है, सी वाटर है, बहुत सही बात। फिर बच्चों को कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ O2 गैस जो बेटा डिजोल्व पे आपकी है वो 10⁻⁴ आपको यहाँ ml के साथ दे रखी है। देन कैलकुलेट O2 जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इन ppb के टर्म में आपको निकालनी। तो बेटा ppb आपको पता है क्या होता है, पार्ट्स पर बिलियन, ये आपका रहेगा ऊपर सॉल्यूट टर्म, ठीक है। और ये बेटा किसको डिफाइन करेगा, ml को, डिफाइन डिवाइड बाई नीचे बेटा क्या होता है सॉल्यूशन, और ऊपर ml है तो नीचे भी ml ही लिखो, मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ अब ध्यान दो बेटा ऊपर बच्चों क्या लिखा जाए, yes. बच्चों कौन सा होगा, सॉल्यूट वाला जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा, ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रही है ना 10⁻⁴, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा 10⁻⁴ ऊपर सॉल्यूट, नीचे बच्चों सॉल्यूशन, बिल्कुल ऑक्सीजन का वॉल्यूम हो जाएगा। नीचे बच्चों क्या होगा, वो 6 लीटर दे रखा है सी वाटर, सॉल्यूशन वाला ml में, उसको ml लिखो आप,
6 इंटू 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिलेगा आपको 100 पीपीबी समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? गुड। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर, सभी को पता है। तो करते हैं फिर क्वेश्चन। क्वेश्चन बच्चों है यहाँ पे, कैलकुलेट फर्स्ट 0.01 कैपिटल एम एसिटिक एसिड CH3COOH दे रखा है, जहां पे निकालना है नॉर्मलिटी। बताओ भाई क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन दिया 0.04 कैपिटल एम H3PO4। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मलिटी क्या होगी, बताओ बताओ जल्दी बताओ। सिर्फ बेटा आपको पता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। मोलरिटी आपको दे ही रखी है, बैलेंस फैक्टर कितना होता है इसका 1, ओनली 1 H+ साइन निकलेगा। इसका बैलेंस फैक्टर मैंने पढ़ाया था, बताओ बेटा H3PO4 का बैलेंस फैक्टर कितना होता है। बिल्कुल बिल्कुल यस। अगर मान लो मैं इसको चेंज कर दूं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे मैं इसको H3PO4 ना करके मैं H3PO2 कर देता हूँ। चलो H3PO2 साफ हो जा भाई, H3PO2 कर दिया मैंने। अब बैलेंस फैक्टर बच्चों कितना होगा बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था ना एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट डाल के 1, अरे पढ़ाया था ना बेटा। तो फिर इसका नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, वही 0.04 इंटू 1। अब 2 मत कर देना कि 3 कर दिया 2 कर दिया बैलेंस फैक्टर, तो गलती हो जाएगी। ठीक है यस, और इसका बेटा आपको पता है 0.01 इंटू 1 हो जाएगा। क्लियर, बताओ भाई सभी लोग, रिवीजन तो पाया था ना। H3PO3 का बैलेंस फैक्टर कितना 2 होता है, H3PO2 का बैलेंस फैक्टर 1 होता है, H3BO3 का बोरिक एसिड का बैलेंस फैक्टर आपको है H3BO3 1 होता है। ये सब पढ़ाया है मैंने आपको। ठीक है अच्छा, बहुत सही, गुड। इसमें आपका जो पहले वाला जो पार्ट है ना वो भी रिवाइज हो रहा है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन दे रखा है कि 0.01 कैपिटल एम, यहाँ पे दे रखा है उसने 0.01 कैपिटल एम, थोड़ा चेंज करूँ इसको मैं, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। इसको ले लेते हैं हम लोग सल्फेट SO4-2। चलो ये आयन है 0.01 सल्फेट का आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है और नॉर्मलिटी उसने पूछी है। ठीक है, नॉर्मलिटी पूछी है तो क्या होगी। आयंस के लिए बैलेंस फैक्टर जो चार्ज होता है उसका जो चार्ज होता है, ठीक है वही हो जाएगा। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर 0.01 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, तो इसका बैलेंस फैक्टर बच्चों 2। आयंस के लिए चार्ज है ना, मॉड में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2 कैपिटल एम NaCl aqua solution, NaCl aqua solution is heated and all the water is vaporized, all the water molecules is vaporized। सारा का सारा जो पानी है जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आपका वेपराइज हो गया है। देन रिमेनिंग मोल ऑफ NaOH, ठीक है, इन कंटेनर is equal to 0.04 mole। then calculate the initial वॉल्यूम ऑफ वाटर, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करते हैं, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा उसको आपको करना होगा कैलकुलेट। ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे बेटा चेंज कर लो, ये NaCl एक ही यूनिट करना पड़ेगा यार, NaOH कर लो इसको, क्लियर रहेगा। अच्छा अब क्वेश्चन एक बार पढ़ लो यहाँ पे, क्वेश्चन के अंदर क्या आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 0.2 कैपिटल एम NaOH, मान लो एक्वा सॉल्यूशन इज हीटेड एंड ऑल दी वाटर इज वेपराइज, सारा का सारा पानी वेपराइज होगा, हीट कर दिया, पानी बाहर चला गया। तो रिमेनिंग मोल्स बच्चों बचे हैं आपके जो NaOH था, वो उसके रिमेनिंग मोल्स आपको यहाँ पे दिए गए 0.04 मोल्स आपको बचे हैं। इनिशियल वॉल्यूम आपको बताना सॉल्यूशन कितना होगा, बताओ बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज ज्यादा है उससे मतलब क्या है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, NaOH है इतना, उसको हीट कर दिया, पानी चला गया बाहर, मोल्स इतने बचे, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या था, सीधा सा पूछा उसने। मोलरिटी बेटा, मोलरिटी उसने दे रखी है ना, हम मोलरिटी पे फॉलो करेंगे।
तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पे आपको मोलरिटी कितनी दे रखी है, इनिशियल बताओ मुझे, वही दे रखी है ना आपको 0.2। भाई इनिशियल तो इनिशियल वॉल्यूम पूछा है तो इनिशियल मोलरिटी भी फॉलो करनी पड़ेगी। तो 0.2 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ मुझे, मोल्स। मोल्स बच्चों कितने फॉलो करने पड़ेंगे, भाई जो एक्स्ट्रा था वो पानी था, पानी बाहर चला गया, तो मोल्स जो NaOH के इनिशियली थे वही आपको अभी डिफाइन होंगे। भाई कॉन्सेंट्रेशन टर्म बदल जाएगा ना पानी के मिलाने के साथ, ठीक है, मोल्स थोड़ी बदलते हैं। तो वो आपके मोल्स बच्चों यहाँ पे कितने होंगे, 0.04 डिवाइड बाई BL आपसे पूछा है, बस आ गया आंसर। बताओ बेटा BL आप निकाल लेना, हो गया विद इन सेकंड सॉल्व। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए बच्चों, हो जाएगा सॉल्व, बहुत सही, गुड। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या होता है बेटा, बहुत बार जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो प्रोवाइड तो करी जाती है बट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म के साथ, तो वहां पे फिर गाड़ी फंसती है बहुत बार बच्चों की, तो उस पर हम बात करते हैं। फर्स्ट बच्चों हमने लिया परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे, ध्यान देना सभी लोग, क्लियर है बेटा, समझ में आएगा। तो इसका मीन जो है वो आपको समझ में आ गया, जैसे अब मैं कुछ भी टर्म बोलूंगा आपको मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे बच्चों मैंने बोला कि 10% वेट बाई वेट NaOH एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, एग्जैक्ट मीनिंग तो बच्चों ये होगा कि जो आपका सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का जो मास है वेट वो कितना होगा 100 ग्राम, ठीक है, और इसके दो पार्ट होंगे, इसमें से एक पार्ट बच्चों क्या होगा NaOH होगा, दूसरा पार्ट बच्चों क्या होगा वही एक्वस मतलब पानी होगा। NaOH बच्चों कितना होगा 10 ग्राम, 10% आपको दे रखा है, और बेटा पानी कितना बचेगा 100 - 10 90 ग्राम। ये बात समझ में आ रही है सभी को, कोई कंफ्यूजन बेटा? तो आपको 10% वेट बाई वेट का मतलब समझ में आया क्या, इसका मतलब ये है कि इसमें बेटा आपका NaOH कितना होगा 10 ग्राम और पानी कितना होगा 90 ग्राम। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट बच्चों अगर मैं लिखूं यहाँ पे 20% वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है, यस आप ले सकते हो कोई भी सॉल्यूशन, मिल लिया बेटा यहाँ पे एसिटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन है ना। तो इसका मतलब क्या है, उन सब बातों को समझते हैं, आपका मोल कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट को सब कुछ रिवाइज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा, इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा वो सॉल्यूशन के दो पार्ट होंगे, जिसमें एक पार्ट बच्चों सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट यहाँ पे क्या है एसिटिक एसिड है, ठीक है, बाकी बच्चों जो एक्वस उसने वर्ड यूज किया है तो पानी बच्चों सॉल्वेंट होगा, तो पानी वाटर मॉलिक्यूल से एज ए सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट इज सॉल्यूट कितना होगा 20% उसने वेट बाई वॉल्यूम, जो वेट है ना वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम बेटा सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, समझ में आ रहा है। तो वेट कितना हो जाएगा ऑब्वियसली बेटा 20 ग्राम हो जाएगा। अब बोलो सर क्या यहाँ पे वॉल्यूम क्या मैं बोलूँ इसका 100 बोल दूं, नहीं नहीं गलत 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 हो जाएगा, गलत बेटा बिल्कुल, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा ये, अब गाड़ी फंस गई आके। तो अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए बेटा जब भी आपको लिखो कि नीचे आपको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम बच्चों निकालना है तो विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी, क्वेश्चन में आपको 100% 100 नहीं 101% आपको डेंसिटी दी जाएगी, और डेंसिटी की हेल्प से पूरी कहानी आपकी बदलेगी, राइट। डेंसिटी का रिलेशन है मास बाई वॉल्यूम, भाई एक तरीके से मास और वॉल्यूम को कनेक्ट करने वाला जो ब्रिज है उसका नाम डेंसिटी है, मैंने सही बोला? मैं अगर बोलूं आपसे कि डेंसिटी और वॉल्यूम के ब्रिज को कनेक्ट करने वाला मास ब्रिज है, मास एक टर्म है, बीच का फैक्टर है, समझ में आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, वॉल्यूम निकालना है, बी निकालना है। तो बी कैसे निकाला जाए, तो बी निकालने के लिए बच्चों आपको डेंसिटी की तरफ जाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में डेंसिटी आपको दी जाएगी, उसकी हेल्प से सारी बातें निकाली जाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, लॉजिक बैठ रहा है दिमाग में, लॉजिक बैठना चाहिए। तो बच्चों डेंसिटी इक्वल टू क्या है, तो होता क्या है ना कि फिजिकल केमिस्ट्री में लॉजिक नहीं बैठाते, हम सीधा उसे सॉल्व करने बैठ जाते हैं, तो ये गलती हो जाती है। तो बेटा ऊपर तो ग्राम हो जाएगा, नीचे आपको पता है भाई वॉल्यूम है, तो इसका मतलब आपका यहाँ से ml अपन लिख सकते हैं, इसको बच्चों हम लोग ग्राम डिवाइड बाई cc सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकते हैं। आपका मन आप जिस भी तरीके से लिखो, आप यहाँ पे ग्राम cc इस आप इनवर्स इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। और बच्चों मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है, लिख सकते हो अलग टर्म है आपके। वॉल्यूम का मतलब बेटा ml हो जाएगा, और डेंसिटी का मतलब आपका ग्राम डिवाइड बाई ml, तो ml कैंसिल हो जाएगा, ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए बहुत सही ढंग से। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास विद डेंसिटी, ठीक है, यहाँ पे आपका ग्राम, ऊपर आपको मास ग्राम, डेंसिटी की बात करेंगे तो बच्चों नीचे आपका ग्राम डिवाइड बाई ml हो जाएगा। अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको ml मिल जाएगा। तो ये सारी बातें आपको जो है ना
ये जो यूनिट्स के टर्म है उन यूनिट्स के टर्म में आपको सही ढंग से पता होनी चाहिए। बेटा यहाँ तक बात क्लियर हुई सभी को? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को, कोई डाउट? यस, क्वेश्चन करें बेटा हम लोग। बताओ भाई। चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यस, एक सेकंड। क्वेश्चन बच्चों मैंने यहाँ पे लिया है, ध्यान दो। क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे कि 10% वेट बाई वेट, और ले लिया मैंने बेटा यहाँ पे H2SO4 सॉल्यूशन, जहाँ पे आपको निकालना है एक्स H2SO4। एक्स समझ में आता है क्या? मोल फ्रैक्शन। और सॉल्व इसे। क्वेश्चन में आपको ये टर्म दे रखा है, बाकी आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। क्या होगा? मैं थोड़ी इस क्वेश्चन में हेल्प करता हूँ, ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा मैं, ठीक है? इसका मतलब समझो बच्चों कि ओवरऑल जो W है ना नीचे वाला, वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है बेटा कि मेरा 100 ग्राम है, जो सॉल्यूशन का जो वेट होगा वो क्या है? 100 ग्राम, यही होगा। इसमें बच्चों दो पार्ट प्रेजेंट होंगे, एक होगा H2SO4, एक पार्ट होगा बेटा कॉमन सेंस, यहाँ पे यूज करेंगे तो पानी प्रेजेंट होगा। तो बेटा ये H2SO4 कितना होगा? वो 10 ग्राम होगा, ऊपर दे रखा है कि सर ये 10 ग्राम होगा। तो फिर ये कितना होगा? 100 - 10, 90 ग्राम होगा पानी। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? सोल्यूट कौन सा? ये। सॉल्वेंट कौन सा? ये। दोनों के मास पता है और मोलर मास पता है। मास पता है, मोलर मास पता है, तो क्या आ जाएगा? मोल्स। अरे मोल्स आ जाएगा ना? बताओ बच्चों, इसके मोल्स आ जाएंगे और इसके मोल्स आ जाएंगे। तो मोल फ्रैक्शन इसका पूछा गया है, तो कितने बच्चों को आसानी से समझ में आ गया? तो x बच्चों H2SO4 क्या होगा बताइए आप मुझे? 10 डिवाइड बाई, सीधा भी लिख सकते हो, 10 डिवाइड बाई 98 डिवाइड बाई, नीचे 10 डिवाइड बाई 98 प्लस बेटा 90 डिवाइड बाई 18। क्या समझ में आया सभी को? बस इसकी कैलकुलेशन कर रही है, आंसर आपको मिल जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका होमवर्क के लिए, 20% वेट बाई वॉल्यूम। कल से आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे। ये तो सब बेटा बिल्कुल ABCD पढ़ रहे थे आज तक, आपको निकालनी नॉर्मलिटी, ठीक है? ये सब बातें पता होनी चाहिए आपको, नॉर्मलिटी निकालनी है। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन में दे रखा है 2 मोलल एक्वा सॉल्यूशन, 2 मोलल एक्वा सॉल्यूशन, जहां पे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, ठीक है? ये क्वेश्चन मार्क अरे कर लेना सभी बच्चे सॉल्व, ठीक, ईमानदारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन के अंदर मोल फ्रैक्शन फॉर द सॉल्यूट दे रखा है, जिसकी वैल्यू है 0.4। दिस इज 0.4 ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। फिर आपको बताना है बेटा मोलैलिटी, मोलैलिटी की वैल्यू क्या होगी? मोलैलिटी मतलब बेटा स्मॉल है, ठीक है? यस, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्लियर सभी को? हो जाएगा सभी सॉल्व? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 30% वेट बाई वेट यूरिया, उसमें आपको निकालना है मोलैलिटी, ठीक है? मोलैलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे करना होगा? हाँ ये तो आसान है बेटा, बिल्कुल। कैसे करना होगा? टोटल बेटा वेट कितना होगा सॉल्यूशन का? 100 ग्राम हो जाएगा सॉल्यूशन का। इसके दो पार्ट कर लें डिवाइड, ठीक है? बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ। यूरिया और यहाँ पे आपका वही वाटर मॉलिक्यूल्स। यूरिया बच्चों कितना होगा? वो सॉल्यूट है तो वो आपका 30 ग्राम हो जाएगा। पानी बच्चों कितना हो जाएगा? 70 ग्राम हो जाएगा। माइनस कर देंगे ना, बस इसको उठा के बेटा मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है ऊपर? बताओ बेटा। मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो होते हैं, ठीक है? तो अब आपको पता है कि 30 ग्राम से आपको निकालना पड़ेगा। तो 30 ग्राम से अगर आप निकालोगे तो क्या होगा? बताओ बेटा। 60 होता है इसका मास, मोलर मास। तो 30 आपको दे ही रखा है, तो ये हो जाएगा 30 और डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा आपको ये 60, ठीक है? इधर बच्चों हाँ नीचे बच्चों क्या होता है? नीचे सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट का मास केजी में, मतलब ये सॉल्वेंट पानी है। यहाँ पे 70 नीचे हो जाएगा, ये ग्राम में है तो केजी में करेंगे तो 1000 ऊपर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेना, मोलैलिटी निकल के आ जाएगी। अरे समझ में आ रहा है बेटा बिल्कुल सिंपल तरीके से? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है,
यस, क्वेश्चन बच्चों दे रखा है वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस H2SO4, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन किया गया है, एक सॉल्यूशन बनाया गया है। वही सॉल्यूशन के अंदर बच्चों बोला गया कि इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.85। देन बच्चों आपको निकालना है मोलैलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन के लिए भी जरूरी होगा, ठीक है, अच्छे से करना, समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलो बच्चों, तो लगभग हमारा ये जो सेक्शन है वो खत्म होता है। कल 2-3-4 न्यूमेरिकल्स बचे हैं, वो हम लोग ट्राई करेंगे और स्पेशल केस, और फिर बच्चों हम लोग मूव करेंगे अपने सॉल्यूशन का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जो हमारे सिलेबस में डिफरेंट लॉज एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है, उस पर चलेंगे। आई होप आपने मजा किया होगा इतनी सारी चीजें समझने में। चलो बच्चों, थैंक यू।